मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने रीना बारासी सैतिया को महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जहां नव नियुक्त महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बारासी सैतिया ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में मिशन 2028 पर अपनी बात रखी है। साथ ही उन्होंने जहरीले कफ सिरप मामले में अपनी बात रखते हुए कहा कि जनता की आवाज को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए एक खास बातचीत। मध्य प्रदेश में 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट गई है और नियुक्तियों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है रीना सैतिया बोरासी को, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एमपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी और क्या रोड मैप है आपके पास? सबसे पहले तो महिलाओं के बीच में जाना है, उनसे बात करना है और उनकी समस्याओं को समझना है और उनकी समस्या को समाधान करना है। क्योंकि जब तक महिलाओं की समस्या को समाधान नहीं होता है तब तक वो आपसे जुड़ेंगी नहीं। क्योंकि महिलाओं को क्या होता है कि परिवार या हर जगह संघर्ष करना होता है। जब हम उसके संघर्ष में हम खुद भागीदारी बन जाएंगे और उसको समाधान कर देंगे तो निश्चित रूप से महिलाएं हमसे जुड़ेंगी और उनको जोड़ने के बाद हम उसके अधिकारों के लिए उनको जागरूक करेंगे कि क्या संविधान ने आपको अधिकार दिए। क्योंकि कई कई महिलाओं को अपने अधिकारों की भी जानकारी नहीं होती है। कई बार घरेलू हिंसा होती है, जब उनको अधिकार पता नहीं होते हैं तब हम उनको जागरूक करेंगे तो वो उस पर एक्शन ले सकती है। और महिलाओं को सशक्त बनाना है कि महिलाएं कमज़ोर नहीं है, उनको सशक्त बनाऊंगी मैं। और यही मेरी आगे कि महिला आगे बढ़ती जाए और सशक्तिकरण जो महिला के सिर्फ बातों में होता है लेकिन मैं उसको करके दिखाऊंगी। बिहार के विधानसभा चुनाव में हाल ही में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी। ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से आप रिचार्ज करेंगे? मनोबल तो कांग्रेस का 22 साल में भी नहीं टूटा है। आप देख सकते हैं जब भी आंदोलन होते हैं तब सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में बात करूंगी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता घर से निकलते हैं, फिर वो यूथ हो, महिला हो या फिर वरिष्ठ हो, सभी निकलते हैं बाहर जब एक कांग्रेस की बात आती है। क्योंकि कांग्रेस क्या बोलते हैं, हम लोग तो ये बोलते हैं हमारे खून में है। 130 साल पुरानी पार्टी है हमारी और हम लोग सब कांग्रेस के बच्चे हैं तो कांग्रेस को हम छोड़ भी नहीं सकते। तो 22 साल के संघर्ष के बाद भी आज हज़ारों की संख्या में जब आंदोलन में निकलते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल भी हताश निराश नहीं है। और पहले 27 और फिर 28 और फिर उसके बाद 29 में हम हमारी सरकार बनाएंगे इसी उत्साह के साथ। लाडली बहना योजना की किस्त अब 1500 हो गई है। ऐसे में बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक का सामना कांग्रेस किस तरीके से करेगी और अपने वोट बैंक की रक्षा किस प्रकार कांग्रेस करेगी? मैं सबसे पहले तो बीजेपी से ये पूछना चाहती हूँ कि 2 साल पहले जो लाडली बहना थी, आज कई बहनों के नाम काट दिए गए, तो क्या आज वो लाडली बहना नहीं है? क्या कारण है उनके नाम काट दिए गए हैं? और क्या कारण है कि 2 साल पहले आपने एक नारे के साथ आए थे कि 3,000 रुपये हम हर एक महिला के खाते में डालेंगे। उस नारे का क्या हुआ? आज तक वो आधा पूरा नहीं हुआ है। 3,000 रुपये आज तक किसी भी महिला के खाते में नहीं आया है। तो जो महिलाओं के नाम कट गए और सभी महिलाओं के हक के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे कि आप अपना वादा पूरा करें। 3,000 रुपये आप डालिए एक महिला के खाते में। मध्य प्रदेश में कुछ समय पूर्व जहरीली कफ सिरप कांड हुआ था जिसमें कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। ऐसे में कांग्रेस को जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था सड़कों पर उतरकर, कांग्रेस ने नहीं किया जनता की भलाई के लिए। ऐसे में आपको नहीं लगता पूरे प्रदेश में ड्रग्स की क्वालिटी चेक होना चाहिए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके भविष्य में? नहीं, बिल्कुल भी कांग्रेस ने इनिशिएट किया था इसमें। राहुल जी, जीतू पटवारी जी, कमलनाथ जी सभी ने कहा। क्योंकि छिंदवाड़ा का मामला था तो कमलनाथ जी ने भी इस पर बहुत बड़ा, नकुलनाथ जी भी आए थे। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत चीज़ें करी है और प्रशासन शासन को बोला है। ये काम उनका है कि वो इसके ऊपर कितना काम करते हैं। सत्ता से आपको पूछना चाहिए कि इन्होंने क्या काम करा। नहीं, सत्ता से तो हमने पूछा ही है, परंतु जनता के साथ में आपको विरोध प्रदर्शन भी करना चाहिए था पूरे शहरों में, पूरे जिलों में, पूरे कस्बों में, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना हुई थी मध्य प्रदेश में। करा है, हमने बिल्कुल करा निश्चित रूप से। जीतू पटवारी जी ने भी करा, छिंदवाड़ा में भी करा और पूरे देश में भी, प्रदेश में भी करा है। उसकी आवाज़ उठाई है जो अभी तक ठंडी नहीं हुई है। अभी भी कई कई बच्चों को वहाँ पे निधन हो रहा है इससे। तो ये ठंडी नहीं हो और इसको हम आगे और लेकर जाएंगे, यहीं हम चुप नहीं बैठेंगे। किसानों को भविष्य में खाद्य संकट का सामना ना करना पड़े उसके लिए विपक्ष के पास क्या रोड मैप है? किस तरीके से वे किसानों के साथ में विरोध प्रदर्शन करेंगे आने वाले समय में? चूँकि जीतू पटवारी जी तो हम किसान के ही बेटे हैं, उन्हें ये पता है कि किसानों की क्या समस्या है। मैंने भी ग्रामीण क्षेत्र में काम किया है तो मैं भी हमेशा किसानों के लिए मुद्दे उठाती रही हूँ। तो आने वाले, पहले भी मैंने खाद के लिए
चाहे वो उनकी बीमा राशि के लिए या उनकी जब फसल खराब होती है उसके लिए मुद्दे उठाए हैं, और कई कई बार शासन प्रशासन को चेतावनी दी और चेताया भी है और काम भी करवाया है किसानों का। तो ये रोड मैप आगे भी हम ये करेंगे कि जब भी जो भी खाद की बात आती है या बीमा की बात आती है या फसल का मुआवजे की बात आती है, या आप अब देखते हैं बुधनी रेलवे में लैंड पूलिंग हो रही है, जहाँ पे अभी उज्जैन में मोहन यादव जी को ये आदेश वापस लेना पड़ा। तो क्योंकि कांग्रेस लड़ती आई है इसलिए उन्हें आदेश लेना पड़ा, किसानों के साथ हमेशा खड़ी रही है इसलिए आदेश लेना पड़ा। तो आगे भी हम ऐसे ही किसानों के साथ खड़े हैं और आगे हमेशा ही उनकी जो भी समस्या होगी उसको रोड पे लेकर आएंगे हम। आप एक एजुकेटेड महिला हैं, ऐसे में यदि भविष्य में आपकी सरकार बनती है तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? आज से ही मैं काम कर रही हूँ इस पे। मैंने आपको पहले भी कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना, उनको उनके अधिकार को बताना है, क्योंकि आज भी महिलाएं बहुत अनभिज्ञ है अपने अधिकार से। उनको अधिकार बताएंगे तो ये खुद ब खुद आगे होके जब अपने अधिकार की बात करेंगी तो सशक्त होंगी और वो आगे आएंगी। तो ये मेरा बेस यही है कि पहले महिलाओं का अधिकार बताना, उनका क्या क्या अधिकार है और उनके अधिकार के साथ उनको आगे लेके जाना है। जी हाँ, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को देखते हुए कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट गई है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए मध्य प्रदेश महिला के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है रीना सेतिया बोरासी को। बहुत बहुत धन्यवाद।